हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इनविंसिबल 2.0 फ्री कोर्स दैट विल बी फॉर बीबीए, बीबीएम, बीएमएस एंड बीसीए एस्पिरेंट्स फॉर 2025। ओके, ये जो कोर्स था ये स्केड्यूल था फ्रॉम टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, लेकिन हमने थोड़ा टाइम लिया है। ओके, वी टुक सम टाइम एंड यहाँ पे आप लोग का बहुत सारे लोग क्वेरीज आ रहे थे कि सर लेक्चर्स कब से शुरू होंगे। सो डेफिनेटली एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने टाइम इसलिए लिया बिकॉज हमारे पास में कुछ क्वेरीज जो थी वो CUET के बारे में भी आ रही थी। बिकॉज अगर हम देखें तो MAS-CET जो हमारे पास में इस साल आया हुआ है, ओके, MAS-CET जो कि BBA एंड BCA के लिए है, तो उसके थ्रू जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन उसी के साथ में अगर हम देखें तो जो कि OMS कैंडिडेट्स हैं, जो भी OMS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए CUET का, ओके, अंडर ग्रेजुएट GT दैट इज़ जनरल टेस्ट पेपर 3, ओके, सो CUET का जनरल टेस्ट पेपर जो 3 होता है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पेपर, ओके, बिकॉज इसके बेसिस पे OMS जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो वी आर ऑल्सो नाउ इंक्लूडिंग, ओके, वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग बिकॉज पेपर पैटर्न दोनों का एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक जो टॉपिक है उसके अंदर जो अलग होता है दैट इज़ कि मैथमेटिकल एबिलिटी, जो कि थोड़ा सा CET से अलग है। सो उसको हम अलग से कंडक्ट करवाएंगे, ओके, दैट विल बी कंडक्टेड डिफरेंटली, ओके, कंबाइन नहीं होगा इस कोर्स के अंदर, लेकिन वो अलग से कंडक्ट डेफिनेटली करवा दिया जाएगा। बट नाउ दिस कोर्स इज एन कंबाइंड कोर्स फॉर MAS-CET फॉर BBA एंड BCA। साथ में CUET अगर आप पेपर 3 के लिए दैट इज जनरल टेस्ट पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट पेपर, सो दिस कोर्स विल ऑल्सो बी यूजफुल फॉर द CUET पेपर 3, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने थोड़ा सा टाइम आउट लिया बिकॉज वी वर गेटिंग क्वेरीज की सर CUET का भी आप तैयारी करवाइए, CUET का भी प्रिपरेशन करवाइए। सो दैट इज़ द रीज़न वी केम अप विद दिस प्लान कि ओके लेट्स इंटीग्रेट, बिकॉज दोनों ही पेपर पैटर्न्स एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो वी आर इंटीग्रेटिंग द बोथ द कोर्सेज नाउ टुगेदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के दिन हमारा Day 1 है एंड Day 1 में आज हम शुरुआत करें रीजनिंग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में, दैट इज़ डायरेक्शन सेंस। ओके, डायरेक्शन सेंस एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी टॉपिक है जो कि स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए हो सकता है। सो विल बी स्टार्टिंग विद दिस डायरेक्शन सेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ बता देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले से आपने ज्वाइन किया हो, बिकॉज 2024 वाला ही जो ग्रुप था उसी को हम कंटिन्यू फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन अप किया हुआ है वो ग्रुप तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। बट इन केस किसी ने अगर नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर सकता है। QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप विल बी फॉर MAS-CET फॉर BBA, BBM एंड BMS एंड BCA। उसी के साथ में CUET पेपर 3 जनरल टेस्ट के लिए भी ये ग्रुप अब से बन गया है, ओके। सो दिस ग्रुप हैज़ नाउ गॉट एन अपग्रेड, ओके। सो जहाँ पे CUET का पेपर 3 का अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए भी नोट्स, ओके, नोट्स मिल जाएंगे आपको, वर्कशीट्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा फॉर 2025 बैच स्पेसिफिकली। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का इस टॉपिक का जो कि डायरेक्शन सेंस है, ओके। डायरेक्शन सेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है डायरेक्शन सेंस में कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि डायरेक्शंस कैसे होते हैं। अब अगर हम बात करें तो मेजरली हमारे पास में 4 डायरेक्शंस होते हैं, राइट, ये बात तो सबको पता होगा, ओके। सो वी हैव गॉट 4 डायरेक्शंस। टॉप पे हमारा नॉर्थ है, साउथ हमारा बॉटम पे है, ओके। टुवर्ड्स अवर राइट जो है दैट इज़ ईस्ट एंड टुवर्ड्स अवर लेफ्ट जो है दैट इज़ वेस्ट, ओके। सो दिस इज़ द डायरेक्शंस। अब उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास में कुछ 45 डिग्री अलाइनमेंट पे भी डायरेक्शंस बनते हैं, ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम एज वेल। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो है नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट, और जो वेस्ट और साउथ के बीच में है दैट इज़ साउथ वेस्ट, और जो साउथ और ईस्ट के बीच में दैट इज़ साउथ ईस्ट, ओके। सो ये क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे सभी लोगों को कि डायरेक्शंस क्या होते हैं, ओके। सो डायरेक्शंस ये देखो आप लोगों को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। आई होप सो कि वैसे तो मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो इसको याद करने की कोशिश करिए, बिकॉज क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम डायरेक्शंस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्शन अंडरस्टैंडिंग ये है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो टर्निंग्स के बारे में समझ लेते हैं कि अगर कोई भी डायरेक्शन में हम पॉइंट करें तो टर्न करेंगे तो किस डायरेक्शन में हम टर्न आउट करेंगे। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है कि अगर आप कोई भी डायरेक्शन में क्यों ना पॉइंट कर रहे हैं, अगर राइट टर्न बोला है दैट मीन्स वी हैव टू मूव क्लॉकवाइज, ठीक है, हमको क्लॉकवाइज मूव करना है। अगर लेफ्ट टर्न बोला है दैट मीन्स वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा क्लॉक कैसे मूव करता है, आवर क्लॉक मूव्स इन दिस डायरेक्शन, राइट,
ओके अगर हम समझेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा क्लॉक मूव करता है, यस और नो। और एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा होगा हमारा कि उल्टा डायरेक्शन में। अब हमारा जो यहाँ पे जो क्लॉक का जो घड़ी का काटा होता है, ओके, आवर हैंड या मिनट हैंड, तो वो इस तरीके से मूव आउट करता है, राइट। तो अगर इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाए, मतलब इस तरीके से, तो दैट मीन्स दिस विल बिकम अ, तो अपोजिट डायरेक्शंस में अगर हम मूव करें दैट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे या पॉइंटिंग इनटू द बॉटम डायरेक्शन, ठीक है, साउथ में आप पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बोला है कि राइट साइड अगर आपको जाना है, ओके, ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट, दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो हमारा होगा दिस विल बी दी राइट साइड डायरेक्शन, ठीक है, दिस विल बी और राइट। और अगर लेफ्ट बोल दिया है तो, लेफ्ट बोला है तो दैट मीन्स कि दिस विल बी आवर लेफ्ट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये चीज़? तो लेफ्ट और राइट, ओके, लेफ्ट और राइट अगर बोला है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को याद रखो, बहुत ही ईजिली आप इस कंसेप्ट को समझ पाओगे, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ कंसेप्ट पढ़ने लायक नहीं है। इस टॉपिक में मोस्टली आपका देखो रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बन पाती है कि टॉपिक्स के बारे में, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और चीज़ यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है शॉर्टेस्ट पाथ फार्मूला। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो भी आता है हमको फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी यूज़ पाइथागोरस थियरम, ठीक है, हम पाइथागोरस थियरम को यूज़ करते हैं वहाँ पे जब भी शॉर्टेस्ट पाथ हमको कैलकुलेट करना होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन केस नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करो, अच्छी तरीके से याद कर लो इसको, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जहाँ पे ये यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक बेसिक फार्मूला है, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो टोटल इन ऑल आज के दिन में हम 15 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अ बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, ओके। डायरेक्शंस को मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके कंसिडरेशन के लिए। तो साउथ यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे, ईस्ट इधर है राइट साइड में, और लेफ्ट में वेस्ट है, ठीक है। तो क्या बोला, अब बॉय गोज इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एक बॉय जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, क्लियर है, ओके, ही इज़ मूविंग इन द साउथ डायरेक्शन। देन ही टर्न्स टूवर्ड्स इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि यहाँ पे अगर लेफ्ट की बात हो रही है तो दैट मीन्स ही विल गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज दैट विल मीन कि हम यहाँ पे कहाँ पे मूव करेंगे, विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके। देन ही टर्न्स towards his left, okay, for some distance. Then after that, okay, after that he turns right, okay, right turn ले रहा, that means clockwise direction, तो यहाँ पे bottom आ जाएगा, okay, तो bottom पे, and moves a certain distance. At last he turns left, okay, वापस से left turn ले रहा है, okay, and travels again in some distance, ठीक है, वापस से भाई कुछ यहाँ पे left turn ले रहा है यहाँ पे, okay, so he takes. नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो ये कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ही इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, राइट, बिकॉज इस साइड में हमारा क्या है, इस साइड में हमारा ईस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिंपल, ओके, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। वैसे हम आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस डेफिनेटली करवाएंगे। आज हमारा बेसिक्स के साथ हम शुरुआत करें, इसके बाद में बहुत सारे सेशंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे हम आपको मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसकी वजह से आपका पेपर एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टूवर्ड्स माई लेफ्ट, ओके, बोल रहा है कि एक पर्सन था, ओके, एक पर्सन था जो कि फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट था, ठीक है, तो ईस्ट इस साइड में है, और यहाँ से इसने क्या किया, आई टर्न टूवर्ड्स माई लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर के, उप्स, लेफ्ट मतलब कि ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ओके, सो विल मूव इन द अपर डायरेक्शन, ओके, ठीक है। देन क्या बोला है, टूवर्ड्स माई लेफ्ट एंड वॉक 12 फीट, ओके, 12 फीट वॉक किया है। देन आई टर्न टूवर्ड्स राइट, ओके, राइट में टर्न किया मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे, एंड वॉकड 6 फीट, ओके, 6 फीट वॉक किया है यहाँ पे। देन आई वॉकड 6 फीट इन द साउथ, ओके, वापस साउथ में आया और 6 फीट वॉक किया है, ओके, 6 फीट, एंड एट लास्ट आई वॉक 6 फीट इन द वेस्ट, ओके, 6 फीट इन द वेस्ट इन्होंने वॉक किया, दैट मीन्स सेम डिस्टेंस यहाँ पे 6 फीट, ओके। देन इन विच डायरेक्शन एम आई स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, तो ओरिजिनल पॉइंट हमारा ये था, ओके, हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज़ अवर ओरिजिनल पॉइंट। अब यहाँ पे करेंटली ही इज़ एट टू दिस पॉइंट, तो अगर हम देखें इन विच पॉइंट
in which direction am I standing from the original point? तो with reference to this starting initial point, हम यहाँ पे कह सकते हैं he is pointing into the north direction, right है? Okay, he is pointing into the north direction, he is in the north direction now, तो option D will be the right option. Okay, clear है ये चीज़? Very clear. चलिए next आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे बोला गया राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या. ओके, राम इज टू द साउथ ऑफ, तो राम कहाँ है भाई? राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या. ओके, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ. एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी. ओके, एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी, दैट मीन्स कि इस साइड में हमारा वेस्ट होता है, दैट मीन्स कि रानी समवेयर यहाँ पे है. ओके, इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, ठीक है, प्रियंका यहाँ पे है. ओके, देन इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी? विथ रिस्पेक्ट टू रानी अगर हम बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू रानी, प्रियंका इज इन विच डायरेक्शन? ओके, ये कौन से डायरेक्शन में? शी इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो बनता है दैट इज द राइट ऑप्शन. ओके, क्लियर है ये चीज़? ओके, शी विल बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रानी बोला है ना, कि इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी. क्लियर? ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, here it is said that there are 4 roads. I have come from south and want to go to the temple. Okay, there are 4 roads. ठीक है, 4 roads हैं. ठीक है, चलिए बना लेते हैं एक बार. Okay, तो 4 roads हैं. So he is saying I have come from the south. तो वो साउथ से ट्रैवल करते हुए आ रहा है. That means okay. अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. Okay. He says I have come from the south and want to go to temple. ठीक है, टेम्पल जाना चाहता हूँ. The road towards the right, that means कि ईस्ट साइड में जो जा रहा है, leads me to the coffee shop. ठीक है, ये कॉफ़ी शॉप की तरफ जा रहा है. While the straight road leads to the college. तो straight road जो है भाई ये कॉलेज की तरफ जा रहा है. ठीक है. इन विच डायरेक्शन इज़ द टेम्पल? तो मतलब कि टेम्पल समवेयर यहाँ पे होगा, तो टेम्पल यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, वेरी क्लियर. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, वेरी क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. आई एम फेसिंग नॉर्थ. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं. आई टर्न 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज. ठीक है, क्लॉकवाइज 130. तो चलो यहाँ पे पहले ना मैं क्या, अब अगर मैं यहाँ पे 135 डिग्रीज की बात हो रही है, दैट मीन्स कि ये हमारा, चलो लेट्स ड्रॉ द डायरेक्शंस. ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है हमारा. 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज बात हो रही है. तो 135 मतलब कि ये कितना? 90 है. ओके, द सेपरेशन इज 90. दैट मीन्स इसका हाफ जो होगा दैट विल बी 45. तो ये 90 है. फिर 130, तो दिस कैन बी रिटन एज 90 प्लस 45. तो 90 क्लॉकवाइज में मूव करें, दैट मीन्स समवेयर यहाँ पे आ रहा होगा ये. ओके, दिस विल बी दिस समवेयर. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस एज वेल. तो दैट मीन्स कि ही हैज टर्न 135 डिग्रीज. ओके, सो दिस इज एन 135 डिग्री का टर्न. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ओके, बोला है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स कि इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट. तो समवेयर यहाँ पे बन रहा होगा ये, राइट है. तो दैट मीन्स कि समवेयर यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्रीज टर्न किया है. ओके, व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ? तो इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन है भाई? दिस इज द नॉर्थ वेस्ट, राइट. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ओके, वेरी क्लियर. जस्ट टर्निंग के ऊपर बेस्ड है ये. ओके, तो देखिए आप एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टर्निंग सो वेरी एसेंशियल है कि राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, रमा इज़ फेसिंग ईस्ट. ओके, रमा इज़ फेसिंग ईस्ट. सो हमारा यहाँ पर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, इफ़ यू हैव अ लुक, तो रमा इज़ फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स, अच्छा राम इज़ फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज. तो ईस्ट की तरफ ये पॉइंट कर रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. दैट मीन्स कि बॉटम पे आ गया साउथ में. ठीक है, ओके, नाउ इज़ एट टू द साउथ. देन 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स कि हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो इस डायरेक्शन में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे दैट मीन्स कि आई विल कम अप ओवर हियर समवेयर. ओके, राइट. सो दिस विल बी एन एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्रीज, बिकॉज ये हमारा यहाँ पे समवेयर ये 90 होगा जहाँ पे ईस्ट होगा. ओके, देन अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 90 डिग्री है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे होगा समवॉट पॉइंटिंग. ओके, दिस विल बी द 90 ओवर हियर. ओके, सो ये इन विच डायरेक्शन
इज शी फेसिंग नाउ? अच्छा यहाँ पे ही बोला है, यहाँ पे शी बोला है, ओके देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, शी होना चाहिए यहाँ पे आई थिंक सो। ओके सो चलिए कोई बात नहीं, हमको आंसर से फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो दिस इज़ आवर साउथ, दिस इज़ आवर ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट है, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। क्लियर विथ इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन वॉक्स अवे फ्रॉम हिज हाउस एट 8 AM, ओके, ऑब्जर्व्स हिज शैडो टू हिज राइट। अच्छा अगर मॉर्निंग का टाइम है भाई, मॉर्निंग का टाइम है तो सन कुछ यहाँ पे होगा, ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, राइट, सन विल बी ओवर हियर। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें, चलिए अभी फ़िलहाल में अज्यूम करते हैं, अगर राइट साइड में चाहिए तो अगर मैं स्ट्रेट वॉक करूँगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वॉक करूँगा तो मेरा यहाँ पे फॉल होगा, ओके, मेरा जो शैडो होगा इस साइड फॉल होगा, बिकॉज सन यहाँ पे, तो यहाँ पे शैडो इस साइड फॉल होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम समझें इस बात को, तो एक चीज़ नोट करने वाली बात होती है कि अगर सन का पोजीशनिंग टुवर्ड्स ईस्ट है तो हमारा शैडो टुवर्ड्स वेस्ट फॉल करेगा, अगर सन का पोजीशनिंग वेस्ट में तो हमारा शैडो टुवर्ड्स ईस्ट फॉल करेगा, ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो अगर पॉइंट हम टुवर्ड्स टॉप कर रहे हैं तो इस साइड में हमारा लेफ्ट होता है, तो दैट मीन्स ये गलत है। अगर हम साउथ वर्ड्स पॉइंट करेंगे तो हमारा शैडो इधर फॉल करेगा, दैट मीन्स दिस विल बी आवर राइट, दैट मीन्स द पर्सन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ एंड ही इज़ मूविंग आउट ऑफ द होम इन द साउथवर्ड्स डायरेक्शन, और इस साइड में हमारा शैडो फॉल कर रहा है, ठीक है, द शैडो इज फॉलिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या बोला है, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न किया, दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे टर्न किया। देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, राइट में मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बॉटम पे, ओके, तो बॉटम पे टर्न किया, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो कौन सा डायरेक्शन पे फेस करा, दैट मीन्स ही इज फेसिंग इनटू द साउथ डायरेक्शन, ओके। तो साउथ डायरेक्शन वो फेस करा बिकॉज दिस इज द साउथ पोजीशन, ओके, तो साउथ है ये हमारा, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर विथ इट? मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन डे ड्यूरिंग सनसेट two friends Sudhir and Amit were talking facing each other, okay, Sudhir and Amit were talking and facing each other and during the time of the sunset बोला यहाँ पे, okay, it is the time of the sunset, that means कि sun हमारा जो होगा that will be in the west direction, ठीक है, यहाँ पे sun बना देते हैं हम, okay। If Amit's shadow was on his right, Amit का जो shadow है was on his right, तो Amit का shadow उसके right पे था, तो अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि this is Amit, ओके, तो अगर राइट साइड में फॉल करना दैट मीन्स कि हाँ अमित विल बी पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो दिस इज अमित ओवर हियर, ओके। वेस्ट में है तो ईस्ट साइड में राइट विल बी ओवर हियर, तो राइट साइड में शैडो यहाँ पे फॉल हो रहा है, ओके, क्लियर है, ओके। देन इन विच डायरेक्शन इज अमन फेसिंग, ओके, यहाँ पे बोला है देन इन विच डायरेक्शन इज अमन फेसिंग। अब अमन के बारे में कुछ नहीं बोला, यहाँ पे सुधीर और अमित का रिलेशन बताया कि सुधीर, अगर अमित फेस कर रहा है नॉर्थ को तो सुधीर विल बी फेसिंग, सुधीर यहाँ पे होगा, ठीक है, सुधीर यहाँ पे ही विल बी फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। इफ अमन फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ व्हाट सुधीर इज फेसिंग, तो यहाँ क्या बोला है कि अमन इज फेसिंग द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ व्हाट सुधीर, तो सुधीर अगर साउथ को फेस कर रहा है तो अमन विल बी फेसिंग, अमन कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, अमन विल बी फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, नॉर्थ यहाँ पे फेस करेगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, ओके। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टाइम इन अ क्लॉक इज द 12:15, ओके, तो हमारे पास में क्लॉक है, ओके, वी हैव अ क्लॉक जहाँ पे टाइम जो है 12:15, दैट मीन्स कि मिनट हैंड जो होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स, क्वार्टर पास्ट बोला है ना, कि मतलब क्वार्टर यहाँ पे दैट मीन्स 15 मिनट्स आगे जा चुका है, तो 12:15 दैट मीन्स कि इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स 3, एंड जो हमारा 12 का हैंड होगा थोड़ा सा यहाँ पे टिल्टेड होगा, ओके, इट विल बी नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, राइट, दिस विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स, यहाँ पे हमारा 12 होगा, ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे हमारा समवेट 1 होगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द आर हैंड पॉइंट्स ईस्ट, ओके, आर हैंड जो है यहाँ पे जो हमारा आर का हैंड है, तो इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ओके, आर हैंड इज पॉइंटिंग ईस्ट, ओके, अगर ये ईस्ट को पॉइंट कर रहा है देन इन विच डायरेक्शन इज द मिनट हैंड पॉइंटिंग, तो मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा हमको बताने की जरूरत है। देखो अगर ये ईस्ट है, हमको पता है इन द नेचुरल ऑर्डर दिस इज द ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, तो अगर ईस्ट यहाँ पे मूव किया है, ओके, ईस्ट इज रोटेटेड ओवर हियर बाय एन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स कि अगर ईस्ट यहाँ पे तो साउथ यहाँ पे है, राइट, सॉरी साउथ नहीं वेस्ट,
वेस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, ओके, बिकॉज दिस विल ऑल्सो मूव डाउन टू दिस पोजीशन, नॉर्थ विल मूव टू वेस्ट पोजीशन, एंड यहाँ पे कौन सा पोजीशन होगा, यहाँ पे हमारा आएगा साउथ पोजीशन। तो क्या पूछा, देन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग, मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथवर्ड्स डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जस्ट जंबल आउट हो गया, बट दिस ऑप्शन विल बी साउथवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर विथ इट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A direction pole was situated on the road crossing. Due to an accident, the pole was turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. Okay, तो हमारे पास में जो पॉइंटर था जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पे क्या बोला, द पॉइंटर विच वॉज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ, तो मतलब ईस्ट रोटेटेड टुवर्ड्स साउथ, दैट मीन्स कि हमारा पॉइंटर कुछ इस तरीके से रोटेट हो गया, जो ईस्ट था वो साउथ पे आ गया, दैट मीन्स कि ईस्ट यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। ओके, ये हमारे पास में यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन आ गया। ओके, अ ट्रैवलर वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग टू बी वेस्ट। ओके, तो वेस्ट समझ के, ओके, वेस्ट समझ के एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। इन वॉट डायरेक्शन एक्चुअली शी वॉज ट्रैवलिंग, तो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली वो ट्रैवल गई, वो वेस्ट समझ के जहाँ चली गई वो एक्चुअल में कौन सा डायरेक्शन था, नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, क्लियर विथ इट, तो उसने वेस्ट यहाँ पे समझा सीधा और यहाँ चली गई, तो वो एक्चुअल में वेस्ट में नहीं नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइल फेसिंग ईस्ट यू वॉक टू योर लेफ्ट, वाइल फेसिंग ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, वॉक टूवर्ड्स योर लेफ्ट, दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा बनाते हैं। ओके, लेफ्ट दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर के डायरेक्शन में, एंड वॉक 10 यार्ड्स। ओके, यहाँ पे कितना वॉक किया है भाई, 10 यार्ड्स। ओके, देन टर्न टू योर लेफ्ट, वापस से एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वापस एंड वॉक 10 यार्ड्स। ठीक है, वापस से 10 यार्ड्स यहाँ पे। ओके, अब राइट साइड के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो राइट साइड हमारा कहाँ पे हो, राइट साइड विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अप साइड जाएंगे हम यहाँ पे, राइट है, विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हमारा हो जाएगा। अब इसकी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो दिस विल बी अवर कम्प्लीटली अ शिफ्ट ऑफ द 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री से टर्न लेंगे। ओके, बट इसमें क्या बोला कि 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज दैट मीन्स कि ये देखो ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ से पॉइंटिंग टूवर्ड्स, तो 45 डिग्री दैट मीन्स कि मैं यहाँ से पॉइंटिंग दिस साइड, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, so this will be my, but मुझे 45 डिग्री, तो I'll be going in this direction, तो this will be my 45 degrees over here, right, with respect to this line over, okay, this line and this line, तो मैंने यहाँ पे 45 डिग्रीज का टर्न लिया towards my right। ओके, तो मेरा राइट साइड क्लॉकवाइज में था तो 45 डिग्रीज का टर्न लिया। नाउ गो स्ट्रेट ओवर 50 यार्ड्स। ठीक है, 50 यार्ड्स में जा रहा हूँ। नाउ इन विच व्हाट डायरेक्शन यू आर यू विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था, इसके रेफरेंस में अगर मैं देखूँ तो ये कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे बनता है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़? ओके, सो आई विल बी मूविंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर, इट सेज दैट कि अ हाउस फेसेस नॉर्थ, अ मैन कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस वॉकड। ओके, हाउस जो है, हाउस कहाँ पॉइंट कर रहा है, हाउस इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, कम्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड वॉकड स्ट्रेट 10 मीटर्स। ठीक है, 10 मीटर स्ट्रेट यहाँ से वॉक किया है। ठीक है, टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट, दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज, एंड वॉक 25 मीटर्स। ओके, 25 मीटर्स वॉक किया। ठीक है, ही देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, राइट मतलब कि अप साइड। ओके, दैट उप्स, ओके, सो अप साइड यहाँ पे वॉक किया एंड कितना 5। लेट मी जस्ट मूव दिस डायग्राम डाउन। यस, नाउ 5 किलोमीटर्स वॉक किया टर्निंग राइट। ओके, एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 25, अगेन राइट टर्न लिया, दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 25। ओके, सो ही हैज़ मूव 25 वंस अगेन। तो बोला हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज हाउस, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे है ये, तो अगर इस पोजीशन पे तो नथिंग बट ये इस सेम लाइन पे है, बिकॉज ये 25 है, ये 25 इक्वल है, तो सेम ये 10 था, ये कितना भाई यहाँ पे 5 है, तो दिस विल ऑल्सो बी 5, तो 10 + 5 इज इन 15, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टर्निंग ईस्ट। ओके, 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया, एक साइक्लिस्ट है, 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ओके, ही गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्निंग टुवर्ड्स ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर्स। ओके,
40 किलोमीटर्स गया है यहाँ पे. ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड गोज 20 किलोमीटर्स. ठीक है, 20 किलोमीटर्स वॉक यहाँ पे गया, तो ये 20 हो गया. ओके, आफ्टर दिस ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड गोज फॉर 40 किलोमीटर. वंस अगेन यहाँ पे आ गया. ओके, ये 40 किलोमीटर्स राइट है, ये दिस इज़ 40 किलोमीटर्स. तो क्या बोला है यहाँ पे, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे अभी करंटली है, तो इसमें अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो ये कितना होगा, 10 होगा. तो 10 किलोमीटर्स, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, क्लियर विथ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बोट मूव्स फ्रॉम अ पोर्ट टूवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, एक बोट है, एक पोर्ट से मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, तो ईस्ट में मूव किया. आफ्टर सेलिंग फॉर 9 माइल्स, ओके 9 माइल्स, इट टर्न्स टूवर्ड्स राइट. राइट मतलब कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बॉटम, एंड कवर्स 12 माइल्स. ओके, 12 माइल्स कवर किया. ठीक है, तो इट हैज़ कवर्ड 12 माइल्स. ओके, इफ इट वांट्स टू गो बैक टू द पोर्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है. देखो इस पॉइंट से अगर हम देखें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर हम आते हैं यहाँ पे, ओके, तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे. इसका 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81. 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144. तो इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करते हैं 225 हो जाएगा. तो इसका स्क्वायर रूट अगर मैं लूँगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बी इक्वल टू 15. दैट मीन्स दिस इज इन 15, यहाँ पे 15 माइल्स. तो दिस मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन. वेरी ईजी एंड ईजी क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये. राइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. अ साइक्लिस्ट राइड 40 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट. ओके, वापस हमारे पास एक साइक्लिस्ट है जो कि 40 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट राइड कर रहे हैं. ठीक है, 40 किलोमीटर्स. टर्न्स नॉर्थ एंड राइड्स 20 किलोमीटर्स. ओके, तो 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ट्रैवल किया. ओके, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड लेफ्ट टर्न ले रहा है, दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज, एंड राइड्स 20 किलोमीटर्स. ओके, 20 किलोमीटर्स यहाँ पे, तो 20 किलोमीटर्स इन टूवर्ड्स द लेफ्ट. हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है अगर, तो देखो एक चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई फिर जस्ट ड्रॉप इट डाउन यहाँ पे. तो देखो ये 20 है, तो ये कितना होगा, 20 होगा. और ये 20 अगर यहाँ पे है, तो दिस विल ऑल्सो बी 20. दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास में है यहाँ पे, दिस इज़ ऑल्सो 20. तो अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ देखें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये हमारे पास में शॉर्टेस्ट पाथ हमको मिलता है. तो देखो ये 20 है, ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा. और ये डायगोनल है हमारे पास में, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो डायगोनल हमको चाहिए. तो 220 का स्क्वायर क्या होगा, 400. 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 800. इसको अगर हम लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल बी 20√2. तो 20√2, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ने इसलिए यूटिलाइज होता है. तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये याद होना चाहिए, टर्निंग का याद होना चाहिए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कब मूव करना है, तब जाके आपका क्वेश्चन जो होगा बहुत ही ईजिली सॉल्व हो पाएगा. ओके, सो दिस वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर डायरेक्शन सेंस. ओके, आज के लिए इतना ही. 15 क्वेश्चंस हमने किए. और भी क्वेश्चंस आपको नोट्स के फॉर्म में एंड वर्कशीट के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो कि आपको मिलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे. तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं वर्कशीट को और सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि वर्कशीट को डाउनलोड करिए और सॉल्व करिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, तो अगर आप CUET की प्रिपरेशन करें या फिर CET की प्रिपरेशन करें, किसी की प्रिपरेशन करें, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डाउनलोड इट. ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.